तेलंगाना की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि तीर्थ क्षेत्रों में मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अभी तक मंदिरों और धर्मस्थलों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें और मांस की दुकानें खोलने पर रोक है। सीएम की इस घोषणा के बाद अब मथुरा, वृंदावन सहित प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री रोकने के प्रावधान पर विचार करना शुरू हो चुका है। सीएम ने कहा कि 2017 में मथुरा को नगर निगम बनाया गया, 7 तीर्थ घोषित किए गए थे। अब इंतजार जो है वो आगे के तीर्थ स्थलों का है। अब इंतजाम होगा मथुरा वृंदावन में मांस मदिरा की बिक्री पर पाबंदी का। किसी को उजाड़े बिना सुनियोजित विकास किया जाए। काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन और बरसाना पहले से ही पवित्र तीर्थ स्थल घोषित हैं। राज्य सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के अनुसार तीर्थ स्थलों पर मांस मदिरा का ना तो क्रय विक्रय होगा और ना ही इसका सेवन किया जा सकेगा। अगर ऐसा किया गया तो इसे अपराध माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दरमियान क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लीजिए। जो यहाँ पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहाँ पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा उसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती उस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। किसी को उजाड़ना नहीं, व्यवस्थित पुनर्वास करना है, और व्यवस्थित पुनर्वास के क्रम में इन पवित्र स्थलों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर के विकास की अच्छी योजना यहाँ के लिए और तैयार। इस मुद्दे पे श्रीकांत शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक अहम बात रखी गई है। अयोध्या में 14 कोशी परिक्रमा के आसपास के इलाके और मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के आसपास के इलाके को तीर्थ स्थान घोषित करने की योजना पर काम कर रही है। जब ये दोनों स्थान तीर्थ स्थान घोषित हो जाएंगे तो खुद यहाँ पर मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा इससे 2 साल पहले भी श्रीकांत शर्मा का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि बड़ी तादाद पर जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी मांग है कि यहाँ से मांस मदिरा जो है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो यूपी के तीर्थ क्षेत्रों में अब मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी, इसका ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है। सबसे अहम बात है कि इस फैसले को लेकर के नाराजगियां भी जाहिर होने लगी हैं। कई फिल्मी जगत से जुड़े लोगों ने इस पर अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अब ये सरकार निर्धारित करेगी कि आप क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, और अगर इस तरीके का परिवेश बनना शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं इसका स्थिति बिल्कुल उस प्रकार से आ जाएगी जैसे इस समय तालिबान में है। क्योंकि इस समय अफगानिस्तान में क्या होगा, कैसे होगा,
किस तरीके से किया जाएगा ये तालिबान निर्धारित करता है। तालिबान से यानी कि पीएम योगी के स्टेटमेंट की तुलना की गई है। सरकार में कई ऐसे विपक्षी राजनेता हैं जिन्होंने इसकी सराहना भी की है और संत समाज क्योंकि यकीनन बड़ा प्रसन्न है इस फैसले के बाद से। उनकी तरफ से काफ़ी खुशी जाहिर की गई है। उनकी सीधी तौर पर कहना है कि लंबे वक्त से एक मांग की गई थी कि जो तीर्थ स्थल हैं, जो जहाँ पर पूजा पाठ के लिए बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, वहाँ से मदिरा और मांस को हटाया जाए, वहाँ उसकी बिक्री और सेवन दोनों पर ही रोक लगाई जाए। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। खेमचंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि यकीनन एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि जो तीर्थ स्थल है उनके पास मदिरा और मांस की दुकानें नहीं लगेंगी, ना बिक्री होगी ना सेवन होगा, लेकिन इसको लेकर के अब नाराजगियां भी सामने आने लगी हैं। लोग आपकी तुलना तालिबान से कर रहे हैं। फिल्म जगत से भी कुछ लोगों ने, जो है वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर करी है। उनकी तरफ से भी कहा गया कि आप लोगों पर लगाम लगाना चाहते हैं, आप निर्धारित करना चाहते हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, ब्रजवासी होने के नाते, ब्रज प्रेमी होने के नाते मैं इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। मेरे जैसे करोड़ों लोग जो विश्व भर में श्री राधा रानी और कृष्ण के भक्त हैं, वो इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और आदरणीय योगी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बरसों से मांग थी। ब्रज में ब्रजवासी मांस नहीं खाते, ब्रज में ब्रजवासी शराब का सेवन नहीं करते, लेकिन वहां पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं या कुछ जो दूसरे धर्मों के लोग हैं या आप कह सकते हो असामाजिक तत्व हैं, उन चीजों का सेवन वहां पे करते हैं। और वहां पे लाखों की संख्या में दूर दूर से भक्तजन जाते हैं, अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। वहां पे अगर कोई शराब पी के बाद में उनकी खुद सोच तालिबानी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वेटिकन में जो वेटिकन के रूल्स हैं, क्या वो तालिबानी रूल हैं? क्या मक्का मदीना में तो मुस्लिमों के, मुस्लिम धर्म के अनुसार रूल है कि वहां पर क्या आपको पहनना है, किस तरीके से आपको जाना है, किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से वहां पे आपको नमाज अदा करनी है? क्या वो तालिबानी रूल है? अगर नहीं तो मथुरा जो कृष्ण और राधा की आप कह सकते हैं कर्म क्षेत्र है, जाके कृष्ण में राधा और कृष्ण बने हुए हैं, ब्रिज में लाखों करोड़ों भक्त आस्था करते हैं, और कैसे ऐसे लोगों पे तरस आता है। ऐसे लोग ही हैं जो देश, समाज और संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मास भारतीय संस्कृति का और ब्रिज की संस्कृति का अभिन्न अंग नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। न वहाँ पे कंपलसरी है, न प्राकृतिक रूप से, न वहाँ के भोजन के अनुसार। आप अगर टिप्पणी कर रहे हो उससे पहले जांच लो, उससे पहले समझ लो, उससे पहले चेक कर लो। आंख बंद करके टिप्पणी मत करो और अपनी तालिबानी को कल तक आपको भारत में आज लाखों करोड़ों मुस्लिम और धर्म को तो छोड़ दो और वालों को जीना पूरी से पहले से वहाँ पे दोबारा, लेकिन मुस्लिम तालिबान के क्षेत्र से या तालिबान अफगानिस्तान से जाते मिल जाता है क्योंकि भारत को सबसे ज्यादा बच्चे और भारत को सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लिए तो आप देश मानते हैं। आज आपका मुंह से जाता है, वैसे ही आपका मुंह आने वाले समय में भी जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वेटिकन पे कमेंट नहीं कर सकते, मक्का के रूल पे कमेंट नहीं कर सकते, तो आप हिंदू धर्म पे और पूछता है जो धार्मिक स्थल है, जो रिलीजियस प्लेसेस है, आप वहाँ पे कैसे कमेंट कर सकते हो? हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की सवाल है। इस तरीके से खड़ा किया गया है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं। लोकतंत्र में हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, इसकी आज़ादी दी गई है। और अब आप ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के लोग ना तो नॉनवेज खाएंगे, ना तो बेचेंगे, ना खरीदेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये अपराध हो जाएगा। अपराध मानते हैं, मैं ब्रिजवासी हूँ, जो ब्रिज करो वो ना तो मांस खाते हैं, ना ही शराब का सेवन कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ बाहर लोग असामाजिक तत्व भी ऐसा कर सकते हैं।
जो वहाँ की संस्कृतियों परंपराओं के अनुसार लेकिन ही खेमचंद जी, है। बाहर और के वो लोगों आप- को भी तो आप अनुमति सुनिए, है ना। आप सुनिए, आप सुनिए ना, अभिव्यक्ति आजादी उनके घर में है, उनके अपने क्षेत्र में है, धार्मिक इतर किसी भी देश के हों, क्या अभी तो कह रहा हूँ कि मक्का मदीना के अपने रूल नहीं है। क्या वो रूल कोई तोड़ सकता है? क्या वेटिकन के अपने रूल नहीं है? क्या उनको कोई रूल तोड़ सकता है? वहां पे क्या कोई उंगली उठा सकता है? अगर नहीं तो आप जो हजारों साल की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, आप उन पे कैसे सवाल उठा सकते हो? आपको खाना है घर में खाओ, आपको खाना है अपने क्षेत्र में खाओ, आप मंदिर के आसपास कैसे खा सकते हो? आप ब्रजभूमि में जहाँ पे भक्ति और जहाँ पे प्रभु की आराधना होती है, जहाँ पे अध्यात्म है, और उस अध्यात्म की वजह से पूरे विश्व भर में करोड़ों लोग भारत के लिए नतमस्तक होते हैं और भगवान कृष्ण और राधा के भक्त बनते हैं। आप उस संस्कृति का खात्मा करना चाहते हो? आप उस भक्ति में विघ्न डालना चाहते हो? पाप तो ये लोग कर रहे हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, पाप तो वो लोग कर रहे हैं जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इन लोगों की सोच तालिबानी है, ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। लेकिन जो जरूरी था, जो वर्षों से पेंडिंग था, जो आप कह सकते हैं अपीजमेंट वाली सरकार थी, उन्होंने नहीं किया, वो आज योगी जी ने किया। मैं योगी जी को धन्यवाद करता हूं। और करोड़ों ब्रजवासी आज खुशी मना रहे हैं, जगह जगह कीर्तन कर रहे हैं, जगह जगह उत्सव मना रहे हैं। नंद उत्सव तो मन ही रहा है, साथ के साथ जो ब्रजभूमि को ऐसे पाप से मुक्त किया गया है, उसके लिए वो साधुवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ मेरे दूसरे पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि जो तीर्थ स्थल होंगे, जो तीर्थ धाम होंगे, उनके आसपास ना तो शराब बेची जाएगी, ना पी जाएगी, ना मांस खरीदा जाएगा, ना बेचा जाएगा, ना खाया जाएगा, क्योंकि आस्था की बात है। आते आते बहुत देर कर दी, 4.5 साल क्यों लग गए? आपको तो सरकार आते ही ये बात कह देनी चाहिए थी, तभी आपका ये एजेंडा लागू हो जाना चाहिए था, तभी तो पता चलता कि सरकार इस पर फोकस्ड है। अब जब 4.5 साल बीत गए, चुनाव आने वाला है, बताने को कुछ है नहीं, दिखाने को कुछ है नहीं, जताने को कुछ है नहीं, तो ये सारी चीजें आएंगी। वैसे हम इनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन काव्या जी, एक बात थोड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं जरूर कहना चाहूंगा, पेपर में पढ़ने को नहीं मिलती है। दारू बंद हो गई, ठीक है, मछली बंद हो गया, ठीक है, स्वागत योग्य। चिलम भी बंद होनी चाहिए। इस चिलम की वजह से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान हो, कोई काम नहीं समय पे हो पाया, कोई अच्छी योजना नहीं आ पाई, सिर्फ इसी चिलम की वजह से। और लखनऊ का तो प्रदूषण ही खराब हो गया चिलम की वजह से। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा इस सरकार से कि इस सारे परिक्षेत्र में जितने भी हैं क्षेत्र, क्योंकि नशा वो भी है ना, अब ये मत कहने लगना कि वो भारतीय नशा है और ये मदिरा वाला ये विदेशी नशा है, ये मत कहिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो ये चिलम, गांजा, भांग, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश का तो हुआ ही है, सामाजिक नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, बीजेपी के नेता प्रवक्ता को इस पर भी बोलना चाहिए। ठीक है, खेमचंद जी जवाब देना चाहते हैं आपको, इसी बात का खेमचंद जी भी जवाब देना चाहते हैं आपको। खेमचंद जी, पुनः सामने आ रही है, ये पूरे साधु समाज को ये आरोपित कर रहे हैं, पूरे साधु समाज पे ये उंगली उठा रहे हैं। मैंने क्या तो कह किसी रहे नाम भी नहीं हैं? लिया। चिलम, ये क्या कह रहे हैं कि साधु की वजह से, ये क्या कह रहे हैं, पूरे लखनऊ का, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो गया। आप बोले ना नशा के लिए, आप कैसे लोग हो? आपको शर्म आनी? मैंने तो किसी नाम भी नहीं लिया, पे टिप्पणी नहीं करी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। जो समाज को तोड़ने और बीजेपी को पता चल गया किसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को जिंदाबाद करते हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं। आपने आगरा में आपके जो पदाधिकारी जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल दूषित किया, आपकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने उत्तर प्रदेश का माहौल दूषित किया, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करते कि जो कठमुल्ले हैं, जो मुल्ला मौलवी हैं, उनकी कट्टरपंथी बंद होनी चाहिए, उनकी तालिबानी सोच बंद होनी चाहिए, उनका देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, जो सोच है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल खेमचंद जी मैं आज आपसे लेना चाहती हूँ। नशा रोकना है, ठीक है, यकीन है नशे पे काम होना चाहिए, नशे पे काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी नशा हो। खेमचंद जी, एक सवाल मेरा आपसे है
एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सपा के प्रत्याशी वहां पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से ये बयान आज सुबह ही आया है, आचार्य कृष्णम की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी जो तुलना है वो तालिबान से करती है, पाकिस्तान से करती है, आतंकवाद से करती है। लेकिन हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनके आइडल्स जो हैं वो APJ अब्दुल कलाम हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं, ऐसे आइडल्स हैं उनके। आप जो आइडल्स बता रहे हैं वो आइडल्स उनके नहीं, आप जानबूझ के उनकी इमेज खराब करना चाहते हैं। जैसा भी आपने कहा कि वृंदावन में जो है ब्रजवासी रहते हैं वो तो नशा करते नहीं हैं, वो तो मीट वगैरह खाते नहीं हैं, बाहर से लोग आते हैं वो खाते हैं, उन पर रोक लगाना चाहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आती है इसको बार बार एक पॉलिटिकल जो है चेहरा देने का भी प्रयास मनोज जी की तरफ से भी किया गया कि अब आपको 4.5 साल बाद याद आया है कि ये मुद्दा है। देखिए, इनको तो हर अच्छे काम पे इनको टीका टिप्पणी करनी है। इन्होंने तो वैक्सीन पे भी की, आज 64 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है और सबसे अधिक मात्रा में इन्होंने तो उस पर भी उंगली उठाई। वैक्सीन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लोग तो वो हैं जो अच्छा देख नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा सुन नहीं सकते। वैसे सपा पर आपका साथ देने का आरोप लगा था, मैं पूरी बात ये बताना भूल गई आपको कि सपा पर आपका साथ देने का आरोप लगा था। यार रुकूं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक का आपका स्वागत है। सीधा मनोज जी के पास जाऊंगी। मनोज जी, आरोप आपने सुन लिया, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि आपके नेता जो हैं भाजपा का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और कई नेताओं ने जो है योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध भी किया है। कुछ बाहर के जो है राजनीति से अलग लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका समर्थन भी किया है। आप क्या कहेंगे कि फैसला अच्छा है या खराब है? तंज से अलग, असल राय चाहूंगी मैं आपकी, तंज से अलग इस समय। मैंने कोई तंज नहीं करता है, मैंने हकीकत बताई। नशे सारे बंद होने चाहिए ना। देखिए जैसे मैंने चिलम का नाम लिया, बीजेपी के प्रवक्ता तुरंत आग बबूला हो गए कि आप साधुओं का अपमान कर रहे हो, यानी कि चिलम और गांजे का सेवन की परमिशन सरकार देती है। ये बात बीजेपी के वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट हो। तो भैया जब गांजा, भांग, चिलम सब चल रही है तो फिर आपको दारू से क्या दिक्कत है? दारू से दिक्कत नहीं है उन्हें, उनका कहना है कि तीर्थ क्षेत्र का जो एरिया है वहां नहीं। अच्छा, तो मैं तीर्थ क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ। मैं लखनऊ का नाम जरूर ले रहा था। लखनऊ में प्रदूषण खराब हो रहा है चिलम की वजह से, सेवन अधिक हो रहा है लखनऊ में, इस वजह से तमाम सारी योजनाएं लेट हो गई। जैसे यही एजेंडा है, ये 4-4.5 साल पहले लागू हो जाना चाहिए तीर्थ क्षेत्र के लिए। कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल तो बने नहीं, तो 4.5 साल पहले बने थे, उनको बंद कर देना चाहिए था। लेकिन बंद कब किया? जब जनता के सामने एग्जामिनेशन देने का समय। तो ध्यान कैसे भटकाया जाएगा? ध्यान ऐसे ही भटका। बिजली की समस्या है उत्तर प्रदेश में, 90,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार पे बकाया हो गया बिजली का। यूपी जो तमाम सारी एजेंसी जो बिजली कंपनी देती है उत्तर प्रदेश को बिजली, वो कह रही है बिजली काट देंगे। और बकाया कहाँ है? सरकारी लोगों का बकाया कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं। मेरा सपा से सीधा सवाल है, जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, समर्थन में है, विरोध में है, या आपको लग रहा है ठीक है सरकार की तरफ से सही लिया गया, इस पर कोई ऐतराज भी नहीं? देखिए, तीर्थ क्षेत्र में नशा, मद्यपान, मांस मंदिरा तो वैसे नहीं बिकना चाहिए, इसमें तो वैसे भी बैन होना चाहिए था। मानवता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे कौन मंदिर के पास में अपनी गोश्त की दुकान खोलता है? मुझे तो नहीं लगता। कौन दारू शराब की दुकान मंदिर के पास खोलता है? कोई जनता ही नहीं खुलने देती है। लेकिन अगर सरकार ने किया तो उसको धन्यवाद। 100 मीटर के एरिया में तो नहीं अलाउड है, गवर्नमेंटली नहीं अलाउड है, आप खोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाहर बिकता है। उनका कहना है कि जो क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा उस क्षेत्र में फिर आप शराब का सेवन नहीं कर सकते, मांस मदिरा कुछ भी नहीं ले सकते, ना बेच सकते ना खा सकते। काव्या जी मैं तो कहूंगा अयोध्या 1, मथुरा 2, काशी 3 और भी जितने भी तीर्थ स्थल जैसे अपना विंध्याचल हो गया, इन सारी जगहों पे पूरे जिले में बंद हो जाना चाहिए। कम से कम आपके स्टेटमेंट की शुरुआत में एक बड़ा इंडिकेशन मुझे दे दिया है। खेमचंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि मनोज जी ने एक बहुत हल्के से लेकिन सीधा तर्क दिया कि आपने जो मुद्दा अभी तक आप लेके चल रहे थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या का फैसला तो आ गया,
मंदिर की शुरुआत भी शुरू हो चुकी है। आप बहुत बखूबी जानते हैं कि आप इसी एजेंडे की वजह से एक तरीके से सत्ता पर काबिज हुए थे, और वो एजेंडा क्योंकि अब पूरा हो चुका है तो मथुरा का एजेंडा शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर मांस मदिरा नहीं बेची जाएगी। 4.5 साल तक आपने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। 4.5 साल पहले भी अयोध्या के जो पंडा थे, पुजारी थे, उन्होंने आपसे मांग की थी और उसकी फुटेज भी मेरे पास मौजूद है, आपके पास भी होगी। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आपको सब मिल जाएगा। सबने ज्ञापन सौंपा गया था, राष्ट्रपति तक ज्ञापन गया था इस बात का। आप जवाब दीजिएगा। मैं खुद ब्रिजवासी हूँ, बरसाने का रहने वाला हूँ जी। यादव साहब भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। इन्होंने कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन इनकी सरकार ने नहीं लगाई, इन्होंने सोचा भी नहीं। उस समय में भी सारा यादव समाज, पूरे ब्रिजवासी इस चीज के फेवर में थे कि ब्रिज में सिर्फ मंदिर नहीं, वहां परिक्रमा होती है। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, बरसाने की 6 किलोमीटर की परिक्रमा है, वृंदावन की भी बड़ी परिक्रमा है, मथुरा की भी बड़ी परिक्रमा है। और परिक्रमा मार्ग में मांस और शराब का सेवन या वहां पे बिक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां भक्त लोग आते हैं, वहां भक्ति होती है, वहां पे प्रभु का स्मरण होता है, वहां पे अध्यात्म का स्मरण होता है। पूरे विश्व से लोग आते हैं कृष्ण का नाम लेके, राधा का नाम लेके। आप देखेंगे यूरोप में जो नशेड़ी होते थे वो भक्त बन गए, अपने जीवन को उन्होंने उत्तम किया। और वही जब वृंदावन में आते हैं, बरसाना में आते हैं, मथुरा में आते हैं, तो क्या देखते हैं कि यहाँ की सरकारों ने जो यहाँ पे निषेध होना चाहिए उसकी बिक्री को अलाउ किया हुआ है। योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने बहुत ही उचित कदम लिया है। इनको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। स्वागत किया उन्होंने, लेकिन उनको लग रहा है कि आपने राजनीतिक एजेंडे के तहत इसकी घोषणा कल की है। मैं वही आपसे कह रही हूँ, आप पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। फैसले को तो उन्होंने भी कहा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सुनिए मैडम, आपका सवाल हो गया। हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है, धर्म हमारे लिए आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है। हमने काम किया है, सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, सबसे ज्यादा जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर उत्तर प्रदेश में दिए गए, सबसे ज्यादा जो वहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं उनकी सहायता की गई है, उनकी स्किल मैपिंग की गई है, सबसे ज्यादा। आप देखोगे अब मैं मनोज जी के पास जा रही हूँ। मनोज जी, प्रेमचंद जी कह रहे हैं हमने काम किया है, धरातल पर काम हुआ है, आम जनमानस को पूरा काम पता है। ये मुद्दा आध्यात्मिक मुद्दा है, इसीलिए इसकी जरूरत थी। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल बदल सकता है तो जो हिंदुस्तान की धरोहर है उसके लिए हम कुछ नियम क्यों नहीं बदल सकते? वहाँ पे आज ब्रह्मोस मिसाइल बनने वाली है। कौन मना करता? मतलब जबरदस्ती बीजेपी के प्रवक्ता आज वहाँ पे योगी हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं। बनने वाली है। सरकार कवलियन की आपकी है उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से, सेंट्रल में 7 साल से। तो आपको किसने रोक रखा है भाई? कोई नहीं रोक रहा है। आपने बनारस में एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए तमाम सारे मंदिरों को तोड़ दिया। लोकल लोगों ने उसका विरोध किया, किसी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम विरोध करेंगे तो आप उल्टा हमको कहेंगे कि हम हिंदू विरोधी है। तो साहब, आपने तोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना लिया, आपका स्वागत। छोटे व्यापारी, छोटे लोग मर गए, उसका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन हम समाजवादी पार्टी खासकर धर्म की राजनीति करने में विश्वास बिल्कुल नहीं। हमारे पास मुद्दा है पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, और जो जनरल क्लास के भी गरीब लोग हैं जो समाज में बहुत पीछे रहे, उनको बराबरी पे लाने का हमारा काम है। हम वो लेके आ रहे हैं। आप मेरी बात का स्पष्ट जवाब बीजेपी ना तब दे पाई और ना अभी भी मेरे सवाल का जवाब दे। नशेड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। और मैं ऐसा महसूस करता हूं, दारू, शराब, अंग्रेजी, गांजा, चिलम, भांग, ये सब सेवन करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी ही क्या? ठीक है, एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आना चाहिए बीजेपी की तरफ से। ठीक और ये कहे बीजेपी समय में बस मनोज जी समाप्त हो रहा है, समय में बस समाप्त हो रहा है। सवाल का जवाब आपको जरूर एक देना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो हज हाउस को लेकर के जो आप सियासी ताने में फंसे थे, जब आपको लेकर के बयान लगातार दिए गए कि कितने हज हाउस की आपने बनाए हैं, कितने आपने राहत लोगों को दी है, मुसलमानों को दी है, आरोप लगातार। ठीक है, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रही। आपने धर्म की राजनीति की बात कैसे जवाब दिया? अब यहाँ पर एक सवाल है रुक जाइए मनोज जी, एक सवाल ये उठ रहा है, एक छोटा सा सवाल ये उठ रहा है कि लोगों के रोजगार की आपने बात करी, आपने इसीलिए जो है वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात भी करी। काशी जो कॉरिडोर की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें भी आपने बेरोजगारी की गिनती करना है, और अभी बहुत से लोगों ने कहा कि बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर करा कि जो लोगों की दुकानें बंद होंगी वो दूध बेच सकते हैं, उनको दूध बेचने की अनुमति होगी, फल बेचने की अनुमति होगी।
देखिए, आप दूध बिचवाइए, फल बिचवाइए, आप पकौड़ा बिचवाइए, आप चाय बिचवाइए, ये सब आपका अपना एजेंडा हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं काव्या जी कि जैसे आपको अधिकार है एंकरिंग करने का, एंकरिंग छोड़ने का, एंकरिंग से अलग हटके अपना बिजनेस करने का, वैसे हर आम आदमी को अधिकार है। जो वो करना चाहे वो कर सकता है अपने क्षेत्र में, अपने घर पे, अपनी दुकान पे। मैं उस पे किसी तरीके की कोई ठीक है। बाउंडिंग नहीं लगा सकता। ठीक है। एसपीपी 5 में उस शब्द को नहीं कह सकता कि भैया तुम दूध ही बेचो। भाई आप आईएएस बन सकते हो, आईएएस बन जाओ, क्यों मंदिर के किनारे नहीं नहीं, दुकान उनका लगाओ? कहना है कि कोई मांस मना थोड़ी मदिरा की नहीं। दुकानों को छोड़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों महानुभाव बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि ये मुद्दा धार्मिक तौर पर स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसे अब एक राजनीतिक एजेंडा भाजपा सरकार का माना जा रहा है, क्योंकि जो ऐलान आगाज किया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और मथुरा के साथ जो एक ऐलान हुआ उसे एक एजेंडे, राजनीतिक एजेंडे के तौर पर अभी देखा जा रहा है। क्या कुछ और बयान आते हैं, देखने वाली बात होगी। इसका पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।